महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी सबकी नज़रें टिकी हैं कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह क्या उपचुनाव जो विधानसभा के हो रहे हैं उसमें भी कोई करिश्मा कर सकेगी। हालांकि यहाँ पर ज़रा सा फ़र्क भी है। फ़र्क ये है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मजबूत गठबंधन था। गठबंधन अब भी है। कांग्रेस की ओर से इस तरीके की कोई तीखी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है कि जिससे ये कहा जाए कि गठबंधन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी ने ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है। तो गठबंधन को यहाँ पर मजबूत भी कहा जा सकता है। लेकिन अंदरूनी तौर से ये खबरें भी हैं, ये चर्चा भी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि ऐलान सिर्फ 9 सीटों का हुआ है। एक सीट पर अभी ऐलान होना बाकी है, वो बाद में घोषणा हो जाएगी। तो 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस पार्टी बराबर की हिस्सेदारी चाहती थी। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस वक्त सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया था कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए थे और अगले दिन ही अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। बाद में कुछ और सीटों पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इससे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में उनमें काफ़ी बेचैनी महसूस की गई। और जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा चुनाव में इतना मजबूत गठबंधन सपा और कांग्रेस का रहा हो तो फिर ऐसी उम्मीद उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस की ओर से की गई। तो उन्होंने राहुल गांधी से संपर्क किया। उधर अखिलेश यादव की भी राहुल गांधी से बातचीत हुई तो राहुल गांधी की ओर से समर्थन देने की बात कही गई, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के ही हैं। अब ये देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के नतीजे क्या आते हैं और चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन क्या आगे तक जाता है या फिर इस पर कोई बातचीत हो सकती है। तो ऐसी ही खबरों के लिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।